दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है जेनेसिस नाम की स्पेस कंपनी को दिखाते हुए, जो अपने 6 एस्ट्रोनॉट को मार्स पर भेजती है ताकि वो मार्स पे लोगों के लिए कॉलोनी बना सके। उसके बाद ये 6 एस्ट्रोनॉट मार्स के सफर के लिए निकल जाते हैं और लगभग इन्हें 2 महीने लगते हैं। जहाँ एक दिन सारा नाम की लड़की जो इन सबकी टीम लीडर है, उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और ये बात अर्थ पर मौजूद उनके सीनियर शेपर्ड को ये बात बताती है, जिसे जानकर वो लोग भी परेशान हो जाते हैं। लेकिन उनका मार्स का सफ़र रुकता नहीं है और कुछ वक्त बाद वो मार्स पर पहुंच भी जाती है और लगभग सारा की डिलीवरी का टाइम भी आ जाता है और सारा एक बच्चे को जन्म भी दे देती है। लेकिन कम ग्रेविटी की वजह से उसकी तबीयत खराब होने लगती है और सारा की डेथ हो जाती है। उसके बाद शेपर्ड सारा के बच्चे की मेडिकल रिपोर्ट देखता है और सभी सीनियर्स को बताता है कि मार्स की जो ग्रेविटी वो पृथ्वी से काफ़ी ज़्यादा अलग है, जिस वजह से उस बच्चे का दिल और बोन काफ़ी ज़्यादा अलग है। अगर उस बच्चे को ज़िंदा रखना हो तो उसे मार्स पर ही रहना देना होगा, क्योंकि वो इस ग्रेविटी में कभी ज़िंदा नहीं रह पाएगा। न्यूटी शेपर्ड इस बच्चे के बारे में किसी को बताने से मना कर देता है। किसी तरह वक्त बीतता जाता है और वो जो बच्चा जिसका नाम गार्डनर है वो अब 16 साल का हो जाता है। गार्डनर ने अपनी पूरी ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ 14 लोगों को ही देखा था। साथ ही वो काफ़ी इंटेलिजेंट भी होता है, लेकिन उसे ना अपने ज़्यादा कुछ अपने मॉम के बारे में पता होता है और ना कुछ अपने डैड के बारे में। वो एस्ट्रोनॉट के साथ मार्स पर रिसेप्ट कैंप में रहता है, जहाँ उसे अपने मॉम के नाम पर एक लॉकर मिलता है। गार्डनर जब उस लॉकर को हैक करके खोलता है तो उसके अंदर एक अंगूठी भी और एक पेन ड्राइव मिलती है और वो अंगूठी को पेन लेता है और वो पेन ड्राइव जब चेक करता है तो उसके अंदर एक वीडियो मिलती है, जहाँ वो अपनी मॉम को पहली बार किसी आदमी के साथ एंजॉय करते हुए देखता है। उसे लगता है शायद यही उसके डैड है। उसके बाद उस वीडियो से एक स्क्रीनशॉट लेकर उसकी फ़ोटो निकालता है और अपने पास रख लेता है। उसके बाद हम अर्थ पर गार्डनर को किसी लड़की से टैग करते हुए देखता है, वो जिस लड़की का नाम तुलसा होता है। तुलसा गार्डनर को कहती है, मैं अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीना चाहती हूँ और साथ ही साथ कई जगहों पर घूमना भी चाहती हूँ। पर गार्डनर उसे जवाब देते हुए कहता है, काश मैं भी ये कह पाता। ये सुनकर तुलसा उससे कहती है कि तुम्हें कौन रोकता है फिर। वो कहता है, मेरे बोन्स काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है, इस वजह से मैं घर से बाहर नहीं निकल पाता। साथ ही वो तुलसा को बताता है, मैं किसी घर में नहीं बल्कि एक पेट हाउस में रहता हूँ जो पार्क एवेन्यू पर है। इस बात को तुलसा पर यकीन नहीं होता है। इसके बाद हम गार्डनर को मार्स पर काफ़ी तेज़ स्पीड से व्हीकल चलाते हुए देखते हैं, जिस वजह से वो गिर जाता है और उसका ऑक्सीजन मास्क निकल जाता है। ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से गार्डनर मरने ही वाला होता है। तभी यहाँ कैंड्रा आ जाती है, जो गार्डनर को अपने बेटे की तरह समझती थी। जल्दी से उसे संभालती है और कहती है, ऐसी गलती दोबारा कभी मत करना, क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और मैं तुम्हें कभी खोना नहीं चाहती हूँ। ये सुनकर गार्डनर भी थोड़ा इमोशनल हो जाता है और इतने में ही कैंड्रा की नज़र डेस्क पर पड़े उस फोटो पर जाती है, जिसे देखकर वो समझ जाती है गार्डनर अपने पास्ट के बारे में जानना चाहता है। इसलिए वो अपने सीनियर शेपर्ड को कॉल कर कहती है अर्थ पर उसे ले जाने की परमिशन चाहिए। लेकिन शेपर्ड मना कर देता है और कहता है, ऐसा करना मुमकिन नहीं है, इसके लिए गार्डनर की सर्जरी करनी पड़ेगी, अभी वो अर्थ पर रह पाएगा। ये सुनकर कैंड्रा किसी तरह उसे मना लेती है और फिर गार्डनर की सर्जरी होती है और इसके बाद उसकी फिजिकल फिटनेस को भी मेंटेन किया जाता है। इस सब में करीब 2 महीने बीत जाते हैं। एक रात गार्डनर तुलसा को वीडियो कॉल कर बताता है कि वो बहुत जल्द तुमसे मिलने आने वाला है, जिसके बाद गार्डनर अर्थ के लिए अपना सफ़र शुरू करता है और कैंड्रा भी उसके साथ ही थी। जैसे ही वो अर्थ पर लैंड करता है, उसके ऊपर कई तरह के ट्रीटमेंट किए जाते हैं ताकि पता लगाया जा सके कि वो अर्थ पर रह भी सकता है या नहीं, और गार्डनर इसमें फेल हो जाता है, यानी वो यहाँ रहने लायक अभी नहीं है। यानी अब उसे दोबारा मार्स पर भेजने की तैयारी शुरू हो जाती है। और गार्डनर को जब ये पता चलता है ये लोग उसे वापस मार्स पर भेज रहे हो तो यहाँ से चुपचाप भाग जाता है। आज वो बिना किसी ऑक्सीजन मास्क के खुले आसमान के नीचे घूम रहा है और ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। और इसी दौरान बारिश भी होने लगती है और गार्डनर और बारिश को पहली बार इंजॉय कर रहा होता है। वही हम कैंड्रा को गार्डनर की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान देखते हैं। तभी उसे याद आता है गार्डनर एक तुलसा नाम की लड़की से वीडियो कॉल पर बात करता है, इसलिए वो शेपर्ड को लेकर गार्डनर को ढूंढने के लिए निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ गार्डनर तुलसा से मिलने के लिए उसके कॉलेज में पहुंच जाता है। वो तुलसा को देख के उसका नाम पुकारता है। पहले तो तुलसा उसे पहचान नहीं पाती है, बट बाद में उस गार्डनर अपना नाम बताता तो उसे एक जोरदार थप्पड़ मार देती है और उससे कहती है कि तुम 7 महीने से कहाँ गायब थे। और दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और गार्डनर तुलसा के साथ उसके क्लास में आ जाता है, जहाँ वो उसे ही देखते रहता है। इसी दौरान टीचर अपने बच्चों से पूछने लगती है कि बल्ब और टेलीफोन की खोज किसने की थी। इस पर तुलसा एडिसन का नाम लेती है। तभी गार्डनर कहता है, एडिसन ने करंट बनाया था और निको टेस्ला ने ऑटोमेटिक करंट बनाया था। ये सुनकर सभी स्टूडेंट उसके लिए तालियां बजाने लगते हैं और गार्डनर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। जब क्लास खत्म होती है तो तुलसा उससे पूछती है कि तुम आखिर कहाँ से आए हो। इस पर गार्डनर मार्स का नाम देता है और ये सुनकर तुलसा हंसने लगती है
और उसकी बात पर यकीन नहीं करती है। पर गार्डन कहता है जब मैं पैदा हुआ था तभी मेरी मॉम की डेथ हो गई थी और मैं अपने डैड को यहाँ पे ढूंढने के लिए आया हूँ। और साथ ही वो तुलसा से ये भी कहता है मैं यहाँ पे नया हूँ, यहाँ किसी को भी मैं नहीं जानता। जिसके बाद गार्डन अपने एक फोटो दिखाता है, जिसके बाद तुलसा भी उसकी डैड को ढूंढने के लिए मान जाती है और दोनों गार्डन के डैड को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन उन्हें ढूंढने से पहले वो तुलसा अपने घर आती है, जहाँ से वो कुछ पैसे लेती है। इतने में ही केंड्रा और शेफर्ड वो दोनों यहाँ आ जाते हैं। केंड्रा गार्डन को वापस चलने के लिए कहती है क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो सकती थी, पर वो उसकी एक भी बात नहीं सुनता और कहता है वो अपने डैड को यहाँ पे ढूंढने के लिए आया है। इतना कहकर वो यहाँ से भाग जाता है और उसे पकड़ने के लिए केंड्रा उसके पीछे भागती है और शेफर्ड भी कार लेकर उसके पीछे जाता है। तब तक तुलसा एक हेलीकॉप्टर लेके उसके पास आ जाती है और गार्डन को अपने साथ ले जाती है। तुलसा को ये हेलीकॉप्टर उतनी अच्छी तरह से चलाने नहीं आता था, लेकिन तभी हेलीकॉप्टर का फ्यूल खत्म हो जाता है, जिस वजह से वो डगमगाने लगता है और नीचे गोदाम में जाकर टकराने ही वाला होता है। इससे पहले ही ये दोनों उससे कूद जाते हैं और उसके बाद ये हेलीकॉप्टर सीधा जाकर उस गोदाम से टकरा जाता है और सीधा एक ब्लास्ट हो जाता है। ब्लास्ट देखने के बाद केंड्रा और शेफर्ड बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है इस ब्लास्ट में गार्डन मारा गया है। उन्हें यहाँ पे आके पता चलता है कि गार्डन हेलीकॉप्टर में से पहले ही कूद गया था और अब यहाँ से भाग चुका है। और इधर गार्डन और तुलसा एक कार किराए पे लेते हैं और आगे का सफ़र जारी रखते हैं। रास्ते में गार्डन को एक घोड़ा दिखाई देता है, जिसे वो देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। तुलसा जब गार्डन की इन बातों को नोटिस करती है तो उसे काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है, लेकिन उसे अभी भी यकीन नहीं होता है कि गार्डन अभी भी मार्स से आया है। गार्डन के पास उसके डैड की फ़ोटो तो है, लेकिन उनका एड्रेस नहीं है। गार्डन के पास अपनी माम की एक रिंग थी, जिसे वो तुलसा को दिखाता है। और जब तुलसा इस रिंग को गूगल पे जाके सर्च करती है तो तुलसा को पता चलता है ये बहुत खास तरीके की एक वेडिंग रील है। इसके बाद उस शख्स का एड्रेस ढूंढते हैं जिसने इस रिंग को डिज़ाइन किया था और वो वहाँ पहुँच जाते हैं। इसके बाद केंड्रा को एक डॉक्टर का फ़ोन आता है। वो कहता है कि गार्डन की ब्लड रिपोर्ट बिल्कुल भी सही नहीं आई है, उसका हार्ट इस एटमॉस्फेयर को बर्दाश्त नहीं कर सकता है और उसे जल्दी से जल्दी मार्स पर वापस ही भेजना होगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो गार्डन की मौत भी हो सकती है। ये सुनकर केंड्रा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और शेफर्ड के साथ फ़ौरन गार्डन को ढूंढने के लिए निकल जाती है। इधर हम तुलसा और गार्डन को एक साथ काफ़ी ज़्यादा खुश देखते हैं और वो दोनों एक मार्केट में जाकर कुछ कपड़े और एक टेंट मारने का सामान देखते हैं और वो दोनों शख्स के पास पहुंच जाते हैं जिसने उसकी माँ की रिंग की डिज़ाइन की थी। वो शख्स एक बिल देता है जिसके अंदर एक एड्रेस लिखा था। उसके बाद गार्डन और तुलसा उस एड्रेस पर जाने का डिसाइड करते हैं, लेकिन रास्ते में गार्डन की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और उसकी नाक से काफ़ी ज़्यादा खून बहने लगता है, जिस वजह से वो यहीं पर बेहोश हो जाता है। ये देखकर तुलसा उसे जल्दी से एक हॉस्पिटल में ले जाती है और डॉक्टर गार्डन का चेकअप करते वक्त काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाते हैं क्योंकि इसका दिल आम इंसानों से काफ़ी ज़्यादा बड़ा था और उसके बोन्स भी अलग ही थे। और यहाँ तुलसा भी समझ जाती है कि गार्डन ने उसे जो कुछ भी बताया था वो बिल्कुल सही था। इतने में ही गार्डन को होश आ जाता है और तुलसा से कहता है यहाँ से चलने के लिए। इसके बाद ये दोनों वहाँ से चुपचाप भाग जाते हैं और वो दोनों उस एड्रेस पे पहुँच जाते हैं जो उस शख्स ने उन्हें दिया था। इसके बाद गार्डनर को घर के अंदर वही आदमी बैठा हुआ दिखता है जो उसके मॉम के साथ था। गार्डनर उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि वही उसके डैड है। जल्दी से उसे फोटो दिखाता है और कहता है कि सारा उसकी मॉम थी और मुझे जन्म देते को तो उनकी डेथ हो गई। इस पर वो शख्स कहता है सारा की डेथ एक एक्सीडेंट डेथ थी। इस पर गार्डनर मना करके कहता है कि नहीं, ये सच नहीं है, मैं आपका बेटा हूँ। वो शख्स पुलिस को फ़ोन करने लगता है और तुलसा उसे रोकती है और कहती है ये इस प्लेनेट पर किसी को भी नहीं जानता है, ये सिर्फ तुमसे मिलने के लिए ही इतनी दूर आया है। ये सुनकर वो शख्स उससे कहता है कि सारा मेरी बहन थी। ये सुनकर तुलसा एकदम शॉक हो जाती है और वो जब पीछे मुड़कर देखती है तो गार्डन वो पीछे नहीं होता है। जल्दी से बीच पर जाकर बताती है गार्डन को ये तुम्हारे डैड नहीं बल्कि अंकल है। ये सुनकर गार्डन तुलसा से कहता है मैं ये जगह को महसूस कर सकता हूँ क्योंकि ये जगह मेरी मॉम की थी और मैं यहीं मरना चाहता हूँ। इतना कहकर वो समुंदर के अंदर चला जाता है, लेकिन तभी यहाँ पर केंड्रा और शेफर्ड आकर उसे बचा लेते हैं। उसकी हालत देखकर शेफर्ड काफ़ी ज़्यादा रोता है। इसके बाद गार्डनर शेफर्ड से पूछता है कि मेरी माँ कैसी थी। इसके बाद शेफर्ड कहता है कि वो बहुत ही फेयरलेस और काइंडनेस थी। इसके बाद गार्डनर समझ जाता है और कहता है कि तुम ही मेरे ब्लड हो ना। इस पर वो हाँ में जवाब देता है। इतने में ही यहाँ पर एम्बुलेंस भी आ जाती है और गार्डन को एम्बुलेंस में बिठाकर एयरपोर्ट में ले जाया जाता है जहाँ एक खास प्लेन मौजूद था। इसके बाद वो गार्डन प्लेन में बिठाकर उसे उड़ाना शुरू करते हैं ताकि वो ग्रेविटी से दूर जा सके, क्योंकि वो जितना जल्दी ग्रेविटी से दूर जाएगा उतना ही जल्दी वो ठीक हो जाएगा। लेकिन गार्डन की हालत अभी भी ठीक नहीं होती है। ये देखकर शेफर्ड बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और पायलट के पास जाकर कंट्रोल मांगने लगता है और वो प्लेन को फुल स्पीड में ऊपर की तरफ ले जाता है। और जब प्लेन ग्रेविटी के बाहर हो जाने लगता है तो सभी लोग हवा में तैरने लगते हैं। उसके बाद गार्डन की भी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाती है। कुछ टाइम बाद वो दोबारा से अर्थ पर आते हैं और गार्डन को मार्स पर भेजने की
तैयारी करते हैं। हालांकि तुलसा को बहुत ज़्यादा दर्द होता है गार्डन को वहाँ से जाने से, लेकिन वो गार्डन को रोकती नहीं है। जहाँ गार्डन फिर से मार्स पर पहुँच जाता है और तुलसा और गार्डन की पहले की तरह बात हो जाने लगती है। इसी के साथ ये मूवी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए।